हिमालय एक पर्वत श्रृंखला जो एशिया में स्थित है और अपने विशालकाय पर्वतों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इन पर्वतों की लगभग 110 चोटियों की ऊंचाई समुद्र से 24,000 फीट ऊपर है और इन्हीं में सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट का है, जो समुद्र से लगभग 29,000 फीट ऊंचाई पर है। लेकिन फिर भी दशकों पहले मानव इसके शिखर पर पहुंचने में कामयाब हो चुका है। लेकिन आज भी हिमालय में एक पर्वत ऐसा भी है जिस पर कोई भी चढ़ने में कामयाब नहीं हो पाया है। शायद इसीलिए उसे एक रहस्यमयी पर्वत माना जाता है। तो इस रहस्य के सफर पर आज हम चलते हैं, शायद कुछ जानने, शायद कुछ सीखने। कैलाश ये समुद्र तल से 6,656 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक पर्वत है, जो हिंदू, बौद्ध, जैन और बान धर्म के लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। हिंदुओं के अनुसार यहाँ उनके भगवान शिव का वास है। वहीं जैन मानते हैं कि उनके गुरु ऋषभनाथ को यहीं से निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म के अनुसार ये स्थान चक्र संवर का है और बौद्धों के अनुसार ये एक आध्यात्मिक शक्ति का निवास स्थान है। इस पर्वत का रहस्यमय होना किसी एक बात पर टिका नहीं है। ऐसे बहुत से आश्चर्य हैं जो ये पर्वत अपने में समेटे हुए हैं। जैसे कि इस पर्वत के पास 2 झील हैं, मानसरोवर झील और राक्षस ताल, जिनमें मानसरोवर झील दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है और इसके विपरीत राक्षस ताल एक खारे पानी की झील है। कैलाश पर्वत इन दोनों के बीच में है और कहा जाता है कि कैलाश पर्वत इन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखता है। ओम पर्वत भी कैलाश के आश्चर्य में अपना स्थान रखता है। ये पर्वत नेपाल के दार्चुला में कैलाश के नज़दीक है। हिमपात का ओम के आकार में इस पर्वत पर गिरना एक आकर्षण और आश्चर्य का अनुभव कराता है। कैलाश पर्वत का शिखर दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर नहीं है, फिर भी आज तक कोई भी इसके शिखर तक नहीं पहुंच पाया है। लेकिन एक प्राचीन तिब्बती किंवदंती के अनुसार एक 11वीं शताब्दी के बौद्ध भिक्षु, जिनका नाम मिलारेपा था, वो इसके शिखर तक पहुंचने में सफल हुए थे। इसलिए ये पर्वत वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली ही है। रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जो अपने आसपास लगभग 100 पिरामिडों से घिरा हुआ है। उनके अनुसार ये अंदर से खोखला हो सकता है। यदि वैज्ञानिकों के ये तर्क कैलाश के बारे में सही हैं, तो ये इस धरती का सबसे बड़ा पिरामिड हो सकता है, क्योंकि मिस्र के पिरामिड की अधिकतम ऊंचाई भी 146 मीटर ही है। बहुत से वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश को धरती का ऊर्जा केंद्र भी माना गया है, क्योंकि कैलाश श्रृंखला यूनाइटेड किंगडम के स्टोनहेंज से 6,666 किलोमीटर दूर है और उतनी ही दूरी पर उत्तरी ध्रुव भी कैलाश पर्वत से है और कैलाश पर्वत से दक्षिणी ध्रुव की दूरी इनसे दुगनी है, यानी 13,332 किलोमीटर। क्या ये इत्तेफाक हो सकता है? लेकिन शायद कई वैज्ञानिकों को ये कोई इत्तेफाक नहीं लगता, क्योंकि उनके अनुसार ये धरती का वैश्विक ऊर्जा केंद्र है, जो दुनिया भर के रहस्यमयी जगहों को जोड़ता है, जिनमें मिस्र के पिरामिड, मैक्सिको के पिरामिड, ईस्टर द्वीप, उत्तरी ध्रुव और स्टोनहेंज हैं। शायद ऊर्जा का यही केंद्रीकरण इस पर्वत को एक अलग ही आयाम में रखता है, जिससे कोई भी इस पर चढ़ने में सफल नहीं हो पाता है। कई पर्वतारोहियों ने दशकों तक इस पर चढ़ने की कोशिश की, मगर सफल नहीं हो पाए और इस बारे में उनके अपने कई अनुभव रहे। उनके अनुभव ये बताते हैं कि ये पर्वत आपको भटकाने की कोशिश करता है। रास्तों का बदलते रहना और मौसम का अचानक बिगड़ना जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनके अनुसार यहाँ समय की गति भी धरती से अलग है, क्योंकि उनके नाखून और बाल कुछ ही घंटों में इतने बढ़ गए जितने कि कुछ हफ्तों में बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कई पर्वतारोही जिन्होंने वहाँ काफ़ी समय बिताया, उनकी उम्र में भी काफ़ी अंतर आ गया था। वे अपने अंदर बढ़ती उम्र को महसूस कर सकते थे
इन सब घटनाओं के बाद चाइना की सरकार को भी इस पर्वत के दिव्य होने का आभास हो गया था, जिस कारण उन्होंने 2001 के बाद से इस पर चढ़ना प्रतिबंधित कर दिया। ये घटनाएं हमें कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करती हैं कि कैलाश पर्वत इस धरती पर होकर भी एक अलग ही आयाम में स्थित है, जिसे कि किसी नश्वर जीव का पार कर पाना असंभव है। लेकिन कई सिद्ध संत जो कि कई वर्षों से इन पर्वतों में साधना और ध्यान कर रहे हैं, उनके लिए शायद ऐसे किसी आयाम में जा पाना कोई कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि उनके शरीर पर समय का कोई असर नहीं होता। और शायद कई ऐसे दिव्य संत इस पर्वत में प्रवेश भी करते हों, क्योंकि इस पर्वत से एक रहस्यमय जगह भी जुड़ी हुई है, जिसे संभाला ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम कहा जाता है। कहा जाता है कि ये एक बहुत ही आधुनिक सभ्यता का निवास स्थान है। इसके बारे में तिब्बती ग्रंथों में भी लिखा है कि ये जगह कैलाश के उत्तर पश्चिम में बसा एक आध्यात्मिक देश है। इस तर्क पर एक रशियन फिलोसोफर निकोलस रॉरिक भी विश्वास करते थे। कई लोगों ने ये यहाँ तक पहुँचने की कोशिश भी की, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। कहा जाता है कि ये देश अपने स्थान भी बदलता रहता है, जिस वजह से कोई भी इस तक पहुँचने में सफल नहीं हो पाया है। कैलाश की श्रृंखलाओं में कई बार कुछ अजीब सी रोशनियां देखे जाने का भी जिक्र हुआ है। जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले कई यात्रियों ने रात में मानसरोवर झील के ऊपर आकाश में 1 या 2 जगमगाती रोशनियां देखी, जो स्थिर नहीं थी और जो बाद में गायब भी हो गई। वैज्ञानिकों के अनुसार ये रोशनियां कैलाश पर्वत के चुंबकीय तरंगों की वजह से हो सकती हैं, लेकिन कुछ लोग इन रोशनियों को यूएफओ से भी जोड़कर देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई परग्रही यान हो सकता है, लेकिन ऐसा दावा नहीं किया जा सकता कि ये कोई यूएफओ है। लेकिन कई योगी जो इस क्षेत्र में कई दशकों से हैं और हमेशा यहाँ विचरण करते रहते हैं, के अनुसार उन्होंने कई बार कुछ अजीब जीवों की आकृतियाँ भी यहाँ देखे जाने का दावा किया है, लेकिन वो आकृतियाँ इतनी धुंधली थी कि उनके ये बता पाना मुश्किल था कि क्या ये सच में कोई परग्रही जीव हैं या कुछ और। ये पर्वत हमेशा ही लोगों के लिए आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से एक पहेली ही रहा है, जिसे कि वैज्ञानिकों और कई पर्वतारोहियों ने सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। अमेरिका के नासा ने भी इस पर्वत की सैटेलाइट से जांच करने की कोशिश की, मगर फिर भी वे कुछ भी जानकारी जुटाने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन सैटेलाइट से ली गई फोटोज में भगवान शिव की मुस्कुराती हुई आकृति ने उन्हें भी ये बताने की कोशिश की कि ये एक दिव्य स्थान है जो हर किसी के लिए नहीं है। कैलाश पर्वत में ऐसे कई आश्चर्य अभी भी बाकी हैं, जहाँ तक हमारा पहुँचना बाकी है। शायद कभी हम वहाँ तक पहुँच पाएं या शायद कभी नहीं, क्योंकि कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे ही रहते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे सभी वीडियो ऐसे ही मिलते रहें। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।